गिरीश जी, ये हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा रहा है राहुल गांधी और गांधी परिवार, उस पर अटैक करना, लगातार अटैक करना। अब जबकि अगर राहुल गांधी ये फैसला करते हैं कि वो लीड करेंगे अपोजिशन को लोकसभा में, तो ये अटैक तो और भी तीखा हो जाएगा, और भी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो सारा फोकस राहुल गांधी और गांधी परिवार पर चला जाएगा। क्या ये एक निगेटिविटी पैदा करेगा अपोजिशन के लिए और बीजेपी के लिए, एक मोदी जी के लिए एडवांटेज पॉइंट हो सकता है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, जी जैसे मोदी जी का नेचर है, ये अपने दुश्मन को आसपास में बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुजरात में भी हम इनको देखते थे, ये कुछ आदमियों का लिस्ट में स्टेज पे से नाम निकाल देते थे कि वो मेरे आसपास नहीं चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अब तो इनका नेचर 10 साल में राहुल जी या दूसरे जो लीडर है वो अच्छी तरह से पहचान गए। इनका सिर्फ उधर बैठना, आज आप देखिए बेसिक चेंज में पहले उन्होंने मित्रों या बोलना बंद कर दिया, इन्होंने साथियों बोला है। इन्होंने बीजेपी एनडीए का नाम लिया, मतलब ये अपना नेचर छोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन ये छोड़ नहीं पाएंगे। फिर जैसे लास्ट 5 साल पहले इन्होंने करा था, शपथ ग्रहण करते ही जय श्री राम नारे वारे लगे थे, उसके एवज में फिर ओवैसी ने कह दिया था अल्लाह अकबर। ये सारे जो ये इनके छेड़ने वाली जो सिस्टम थी वो बंद हो गई है, क्योंकि एक तो जैसे दो इनके डिसएडवांटेज है। एक तो इनके सामने एक शैडो प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा और वो राहुल गांधी उसका रोल बिल्कुल अच्छे से अदा कर सकते हैं, और एक इनका शैडो ऑपोजिशन होगा ये चंद्रबाबू नायडू, और वो उनके साथ बैठे होंगे। क्योंकि जो गठबंधन में तो जो साथ में बैठे हैं वो भी तो प्रतिपक्षी है, वो कब तक इनके साथ चलेंगे, वो अपने कितने मतलब से आए हैं। और महाराष्ट्र में आप देख लीजिए जो इनसे हुआ था, ये शायद अपनी गलतियों से सीखना भी नहीं चाहते। इन्होंने महाराष्ट्र को तोड़ा था तो 50 खोखे लेके जो बैठे थे, अब वो 50 खोखे पूरे हो गए, वो वापस जा रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू भी तो आंध्र प्रदेश से पैसा लेने के बाद चले जाएंगे कि नहीं पता नहीं। और नीतीश जी की तो कोई डिमांड ही नहीं है, वो कब पलटी खा जाएंगे पता ही नहीं है उनको। तो अपोजिशन का स्पीकर अगर आ जाता है तो शायद राहुल जी को ज्यादा घूमने या पार्टी को मजबूत करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऑफ टाइम अभी ये गठबंधन सारा एक है। अब राहुल जी अकेले नहीं है कि उनको कांग्रेस संभालनी है और किसको उनको काउंटर भी करना है। ऑपोजिशन को इन्होंने बहुत कोशिश करी तोड़ने की, टूटा नहीं। तो अब इनका सबसे बड़ा टेंशन ये, आज इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। तो यह हिंदू मुस्लिम करने से रह गए, क्योंकि आरएसएस ने भी इनको उस पर बैन डाल दिया है। तो अब इनके पास एक ही मौका था, वो कांग्रेस मुक्त भारत का भूत अभी भी इनके सर से उतर नहीं रहा है। उसी का रीजन था कि इन्होंने इमरजेंसी की बात करी। तो इमरजेंसी में अगर ये इतना ही सच बोल रहे हैं, तो आपको पता हो कि 13 जुलाई 2000 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लेटर लिखा था, द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी। उसमें क्लियर उन्होंने लिखा है कि वाजपेयी जी तो कभी जेल में रहे नहीं, वो 20 महीना तो घर पे रहे थे ऑन पेरोल। तो जेल गए कौन? तो बड़े बड़े लीडरों को कॉम्पेंसेट तो हुआ था, और सबसे बड़ा एडवांटेज तो पब्लिक को था। इमरजेंसी में लीडरों को दिक्कत थी। पब्लिक का काम तो 9:45 बजे पोस्ट ऑफिस चालू हो जाती थी, स्टेशन पे आपको सब आदमी यूनिफॉर्म में मिलते थे। माफ कीजिएगा, इमरजेंसी को हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, वो तो भारतीय लोकतंत्र पर एक ब्लॉट है ही, इसलिए उसको जस्टिफाई करना किसी भी तरह से सही नहीं है। बल्कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए, एक जो अघोषित इमरजेंसी इस देश में चल रही है, उसको छिपाने के लिए उस इमरजेंसी को दोहराया जा रहा है। ये हर साल 25 जून के आसपास बीजेपी ये राग अलापती है, कोई नई बात भी नहीं है। अगर नहीं भी होता तो भी प्रधानमंत्री ये करते। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ये, अगर राहुल बनते हैं नेता प्रतिपक्ष, तो क्या ये मोदी जी के लिए एडवांटेज होगा? क्या वो जो एक लाइन ऑफ अटैक है उनको मिल जाएगा इससे? नहीं, डिसएडवांटेज ही है ना। एक तो आप मार्शल को बुला के बाहर नहीं फेंक सकते, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है। ऑपोजिशन वर्ल्ड का कोई भी लीडर आएगा वो प्रोटोकॉल वाइज राहुल जी से मिलेगा, और ये सबसे बड़ा मोदी जी के लिए टेंशन होगा कि वहां पे वो क्या बात करेगा। इंटरनेशनल फोरम पे अगर बात करने पे दोनों पे आप कंपेयर करेंगे तो राहुल गांधी इज मच मच अहेड ऑफ मोदी जी। तो ये सारा काम तो होना ही। अब वो जैसे उनको अवॉइड करना शुरू कर देते उतना ही उनके सामने आ रहे हैं। तो प्रतिपक्ष तो मैं समझता हूं कि ये गलती और कोई करेंगे नहीं, राहुल जी को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं।
ज्वलंत मुद्दे जो उठाने पड़ेंगे। और एक आपको याद हो तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको पावर होता है कि किससे उसको जवाब लेना है, वो डिमांड कर सकता है। मनमोहन सिंह जी को इन्होंने कंपेल करा था पार्लियामेंट में आने का। तो अभी जितना भी प्रॉब्लम हुआ है वो तो प्रधानमंत्री सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उनको सब प्रॉब्लम का जवाब देने के लिए आना पड़ेगा। और लीडर ऑफ अपोजिशन कैन कंपेल द प्राइम मिनिस्टर टू कम एंड आंसर। तो यही सबसे बड़ा टेंशन। तो वो कोशिश करेंगे। अभी पूरी गेम जो है वो स्पीकर कौन आता है उसी पे डिपेंड करेगा। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।